स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम प्रॉस्परस लाइफ विद मयंक में। आज हम बात करेंगे कब्ज की। कब्ज जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ी अड़चन है। हम समझेंगे क्यों और कैसे होता है, इसका दुष्प्रभाव क्या है, इसका समाधान क्या है तथा इसके लिए सरल और निश्चित उपाय क्या है। चलिए सबसे पहले समझते हैं अपने पाचन तंत्र को। जब हम खाना खाते हैं चबा चबा कर तो हमारे मुंह से लार निकलती है और वो लार इस खाने के साथ मिल जाती है, तभी से हमारा पाचन का कार्य आरंभ हो जाता है। अब ये जो खाना होता है हमारी आहार नली से होता हुआ हमारे अमाशय में चला जाता है, अमाशय, अग्नाशय, पित्ता से, और लीवर से कुछ रसायन निकलते हैं जो इस खाने को मिलकर और पचाते हैं। अब जितना पचता है उसके बाद ये चला जाता है हमारी छोटी आंतों में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे और कुछ रसायन मिलते हैं जिससे कि ये खाना अब पोषक तत्वों में परिवर्तित हो जाता है। पूरा पचने के बाद पोषक तत्वों में परिवर्तित होने के बाद ये शरीर इसको ग्रहण कर लेता है और शरीर को इससे ऊर्जा मिलती है। समझिए कि पाचन का करीब 70% कार्य छोटी आंत में पूरा होता है। अब जो वो खाना बचता है वो नहीं पचाया जा सकता, इसको शरीर से बाहर निकालना है। ये चला जाता है बड़ी आंतों में। बड़ी आंत में इस अपशिष्ट से अतिरिक्त जल को सोखा जाता है। अब यहीं पर आप समझ सकते हैं हमारे खान पान में जल, फाइबर और रफेज का कितना महत्व है। जिस व्यक्ति के खाने में ये सब होता है तो यहाँ पर उसका अपशिष्ट पूर्ण रूप से ना ही सूखता है और ना ही बहुत ज़्यादा कड़ा होता है, जिससे कि इसको आंतों में फिसलने में, सरकने में आसानी रहती है और वहाँ से वो होता हुआ मलाशय चला जाता है। फिर वहाँ से मल के रूप में मल द्वार द्वारा परित्यक्त हो जाता है। अब जिस व्यक्ति के खाने में ये सब कम होगा तो सीधी सी बात है उसका अपशिष्ट बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाएगा और रफेज और फाइबर की मात्रा कम होने की वजह से ये ज़्यादा फुला नहीं होगा और हल्का नहीं होगा, इसमें फिसलन नहीं होगी, तो ये वहीं आपका बड़ी आंत में पड़ा रह जाएगा और यही कब्ज की समस्या को उत्पन्न कर देता है। और इसमें अपशिष्ट पदार्थ आता है और जमा हो जाता है तो ज़्यादा कब्ज हो जाती है, ज़्यादा समस्या होती है। अब इसका हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कि ये होता क्यों है, क्यों और कैसे होता है। देखिए इस व्यक्ति को देखिए कितनी व्यस्त जीवन शैली है। कुछ खा रहा है लेकिन जंक फूड है, बर्गर है, साथ में काम भी कर रहा है, कंप्यूटर भी, लैपटॉप भी है, कुछ लिख भी रहा है। तो आप ही बताइए ऐसे व्यक्ति को क्या खाने का टाइम मिलता होगा, क्या पीने का टाइम मिलता होगा, क्या ये अच्छा खाना खाता होगा, कितना रफेज का ध्यान रखेगा, कितना पानी का ध्यान रखेगा, और ना ही इसके खाने का कोई नियम होगा। और साथ में इसको यही नहीं पता होगा कि कब क्या करना है। तो ऐसे में कब्ज नहीं होगी तो क्या होगा। और तो और काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि इसको जब शौच भी जाना होता होगा तो उसको भी क्या पता रोक लेता हो। तो कब्ज का ये भी बहुत बड़ा कारण है। होगा क्या, शरीर में एक सुस्ती बनी रहेगी, ताजगी का एहसास नहीं रहेगा और खाना खाने का मन नहीं करेगा क्योंकि भूख ही नहीं लगेगी, पेट में पहले ही खाना पचा नहीं है। चिड़चिड़ापन आएगा स्वभाव में, गुस्सा आया करेगा और अंततः हमारी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाएगी। और विडंबना देखिए, जिस चीज़ के लिए यानी कार्य को अपना ठीक करने के लिए हमने अपने शरीर के साथ लापरवाही बरती, वही ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो क्या शिक्षा मिली कि सेहत बना के रखेंगे तो आपके सारे काम भी सफल होंगे। इसका समाधान क्या, निवारण क्या है। निवारण कारण में ही निहित है। हमको अपनी जीवन शैली को अनुशासित बनाना होगा। हमें नियमित व्यायाम करना होगा। व्यायाम योगा के रूप में हो सकता है, साइकिलिंग के रूप में हो सकता है, खेलने के रूप में हो सकता है, तथा ये जॉगिंग और वॉकिंग के रूप में भी हो सकता है। कम से कम रोज आधा घंटा सुबह ये करना ही है, ये नियम बनाना ही होगा। इसके बाद हमारे जो नियत भोजन है उसको ध्यान देना पड़ेगा कि इसको समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करें। देखिए ये नाश्ता है, ये हमारा दोपहर का खाना है और ये रात का खाना है। तीनों की मात्रा में आप देख सकते हैं अंतर है। सुबह का खाना पौष्टिकता से भरपूर और अच्छी मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात को सोने से सुबह उठने के मध्य काफ़ी अंतराल है
और नाश्ते के बाद हमें दिन भर के लिए काफ़ी ऊर्जा चाहिए। हमें सारे दिन का काम करना है। अब इसके बाद दोपहर का जो खाना है उतना ही लेना है जितनी आवश्यकता है, क्योंकि सुबह हमने ढंग से खाना खा लिया है। रात को घर आने के बाद हमको डिनर या रात का खाना बहुत ज़्यादा हेवी नहीं लेना है, हल्का लेना है। अब इसके बाद सोना ही तो है या फिर आराम करना है। तो ज़्यादा खाना लेंगे तो ऊर्जा में तो उतना परिवर्तित हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऊर्जा की तो ज़रूरत ही नहीं है, काम ही नहीं करना है, वो आपका पचेगा ही नहीं। जब पचेगा नहीं तो आपको कब्ज की तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। अब इसके बाद पानी को हम बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हो गए इसके लिए। ध्यान दीजिए, दिन में 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना ही है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। हाँ, साथ में किडनी का भी ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है तो समझ लीजिए किडनी आपको संकेत दे रही है पानी की मात्रा ज़्यादा है, कम कर दीजिए, किडनी को बचा के रखिए। बार बार आपको प्यास लगती है, गला सूखा रहता है, आपका मूत्र पीला हो रहा है, तो समझ लीजिए पानी की मात्रा शरीर में कम है, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, सब ठीक रहेगा। ये सब आप ध्यान रखिए, जीवन में सुधार लाइए। आप खान पान की बात करते हैं, पौष्टिकता की बात करते हैं, जंक फूड की बात करते हैं। हम लोग को सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने खाने में सब्जी, साग, फल इत्यादि जो कि रेशे यानी कि फाइबर और रफे से भरपूर हो, उसका सेवन करें मौसम के अनुसार, क्योंकि मौसम ने उनको इस प्रकार से बनाया है जब जिसकी आवश्यकता होती है वो अवयव और तत्व हमें मौसम खुद ही प्रदान करता है। सलाद लें, प्याज, टमाटर, खीरे इत्यादि का। अंकुरित चना, अंकुरित दालें, ये सब में बहुत रफेज और बहुत ताकत देती हैं, बहुत फ़ायदा होता है इनसे। ड्राई फ्रूट को अपने जीवन का नियमित अंग बनाएं। शहद लें, शहद या हनी इम्यूनिटी के साथ साथ शरीर को कई तरह के फायदे प्रदान करता है। इतना हो गया, तो अब जंक फूड की भी बात कर लेते हैं। पूरा मत छोड़िए, ये नहीं कहता, लेकिन नियंत्रण कीजिए अपने जीवा पर। उतना ही खाइए जिससे आपको स्वाद मिल जाए, ऐसे मत खाइए कि बाद में आप खाने के लायक ही न रहें। कैफीन वाले पदार्थ के साथ भी आपको यही करना है, नियंत्रण करना है। स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए ये सब करते हैं, दिनचर्या आपने सुधार लिया, आपने अपना खान पान सुधार लिया, तो कब्ज आपको नहीं होगा। लेकिन फिर भी हो सकता है कब्ज बहुत ही हटी हो, अब भी नहीं जा रहा है। तो चलिए ऐसे कुछ सरल उपचार की बात कर लेते हैं जो कि मैंने अपने ऊपर अपनाए हैं और उनसे सही में 100% फ़ायदा भी पाया है। और भी उपाय होंगे मानता हूँ, लेकिन उनको मैंने अपने अपनाया नहीं है, तो उसके बारे में मैं कैसे बोलूँ। रात के भी उपाय हैं, सुबह के भी उपाय हैं। रात में सबसे पहले आप एलोवेरा खा सकते हैं जूस के रूप में, या फिर ऐसे ही अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शरीर के आवश्यकता के अनुसार उसको ले लीजिए। दलिया खाइए, मिठाई, नमकीन, जैसा आपको पसंद हो। दूध पीजिए सोने के 1 घंटा पहले। अच्छा हाँ, खाने में एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि रात को खाना और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतराल होना चाहिए, जिससे आपका खाना ठीक से पच जाए। और पानी जो पीते हैं खाने के बाद, उसमें भी करीब 1 घंटे का अंतराल रखिए, वरना आपके पचने में और दूसरी जो उसमें गतिविधियाँ होती हैं उसमें समस्या आ सकती है। चलिए दूध की बात कर ली, इसके लिए भी ध्यान दीजिएगा कि सोने के 1 घंटा पहले आपको दूध पीना है। उसको और प्रभावी बनाना है तो 1 से 2 चम्मच में घी मिला दीजिए, खूब फ़ायदा करेगा। मेथी को भिगा के रखिए 8 से 10 घंटा, जब वो फूल जाए 1 से 2 चम्मच खा लीजिए। एकदम फूल जाता है तो आपका वो पेट में भी जाके फूला ही रहता है। और जैसे कि आपको पता है, जब अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं बड़ी आंतों में, वो ज़्यादा फूला रहेगा, ज़्यादा हल्का रहेगा, तो वो पेट में आपका रुकेगा नहीं, बड़ी आंत में रुकेगा नहीं, वहाँ से कुछ सरकने में, फिसलने में, मल द्वार में जाने में आसानी होगी। सुबह हम क्या कर सकते हैं,
सुबह जब उठते हैं तो उसके बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए। उसको 5 मिनट तक भारतीय शौच मुद्रा स्टाइल में बैठकर पीजिए धीरे धीरे। और प्रभावी बनाना है तो उसमें नींबू का रस मिला लीजिए। देखिए आप कितना फ़ायदा होता है। आपका थोड़ी देर में प्रेशर बन सकता है। इसके बाद मेथी, जो रात को भूला था सुबह भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मेथी सुबह ज़्यादा फ़ायदा करती है। करना वही है, 8 से 10 घंटा भीगी हो, जब वो फूल जाए भीग कर तो उसको 1-2 चम्मच खा लीजिए अपनी आवश्यकता के अनुसार। कब्ज की आपकी स्थिति कैसी उसके अनुसार। अंततः त्रिफला जो गुणों से भरपूर है, गुणों का खजाना है, इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बन सकता है, कभी बना भी दूंगा। 1 से 2 चम्मच लीजिए। आपका कब्ज कितना खतरनाक है, कितना हल्का है, उसके हिसाब से ले लीजिए। वो आपको समझ में आ जाएगा जब लेना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद गर्म या गुनगुना पानी पी लीजिए। देखिए 1 घंटे के अंदर, 1 से सवा घंटे के अंदर आपको ऐसा प्रेशर बनेगा, आपको लगेगा कि पेट खराब है। लेकिन सत्यता ये है कि आपके पेट के विकार दूर हो रहे हैं। पेट के विकार अच्छी तरह से दूर रहेंगे। अब आपने ये सब कर लिया तो यकीन मानिए कब्ज क्या, उसका अड़ोसी पड़ोसी, उसके चाचा भांजा मामा, सारे इस तरह से कोसों दूर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है ना, ये आपका एक स्वस्थ आदमी भी अपने जीवन में अपना सकता है। कई तरह की बीमारी से दूर रहेगा, सब तरह की बीमारी से दूर रहेगा, वो कोई मुश्किल नहीं होगी। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, आशा करता हूँ। और सही में पसंद आया है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आप ऐसी उपयोगी वीडियो को देखते रहें और मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। तो इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं